हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने जो प्रश्नों की श्रृंखला थी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला, उसका हम लोग आगे वाला क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम बताइए जिनका उल्लेख हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो लालो, मैं इसको सॉल्व कराने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जो है वो मैंने चैनल को शुरू किया है तो अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है और ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अपना प्यार दिया तो ये चैनल बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके लिए है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बोलिए कि इससे पढ़िए। ठीक है, इस वाले वीडियो से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन जो है कराता हूँ, लेकिन उस एक क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी जानकारी होती है कि वो आप लोग खुद देख लेंगे अगर आप आज पहली बार चैनल पे आए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम बताइए जिनका उल्लेख हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। तो आपको यहाँ से ये समझ आ रहा होगा कि जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद है, ये हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है हिंदू धर्म का। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अरष्टिनेमि और पुष्पदंत। तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। अरष्टिनेमि। अरष्टिनेमि ये क्या थे? तो ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। कौन से? 22वें तीर्थंकर थे, 22वें तीर्थंकर थे। अरष्टिनेमि, अरष्टिनेमि, अरष्टिनेमि। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये तीर्थंकर क्या होता है लालो? तीर्थंकर क्या होता है? तो तीर्थंकर जो होता है ये जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म में जो महात्मा होते थे ना, जो महात्मा होते थे उनको तीर्थंकर की संज्ञा दी जाती थी। जैन धर्म में महात्माओं को तीर्थंकर की संज्ञा दी जाती थी। तीर्थंकर की संज्ञा दी जाती है, तीर्थंकर की संज्ञा दी जाती है, तीर्थंकर की संज्ञा दी जाती है। और जैन धर्म, जैन जो है ना, जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जिन शब्द से हुई है लालो। किससे? जिन शब्द से हुई है, जिन शब्द से हुई है, जिन शब्द से हुई है। जो किस भाषा का शब्द है? तो आप लोग बताओगे संस्कृत भाषा का। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का, जिसका अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता अर्थात जितेंद्रिय। जितेंद्रिय क्या होता है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो हार ना मानता हो, अर्थात हमेशा जीतने वाला। हमेशा जीतने वाले को क्या कहेंगे? जितेंद्रिय। हमेशा जीतने वाला, हमेशा जीतने वाला क्या कहलाता है? तो जितेंद्रिय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जितेंद्रिय कहलाएगा। हमेशा जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाएगा। ठीक है, कहलाएगा। अच्छा, दूसरी बात में अगर हम लोग ये देखते हैं कि ऋषभदेव कौन थे, तो ये जो ऋषभदेव आपको नजर आ रहे हैं, ऋषभदेव आपको जो नजर आ रहे हैं, ये जैन धर्म के पहले गुरु थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आप लोग बताओगे ऋषभदेव। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो है आदिनाथ। क्या है? आदिनाथ। इनके दो नाम थे लालो। पहला क्या हो जाएगा? ऋषभदेव, और दूसरा क्या हो जाएगा? आदिनाथ। क्या हो जाएगा? आदिनाथ। और जो पार्श्वनाथ है ना, ये जो पार्श्वनाथ नजर आ रहे हैं आपको, ये 23वें गुरु, 23वें तीर्थंकर है। कौन से? 23वें तीर्थंकर, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो आप लोग बताओगे पार्श्वनाथ। कौन से? पार्श्वनाथ।
बात करते हैं पुष्पदंत की, तो ये कौन है, तो ये जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर, कौन, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर हैं कौन, पुष्पदंत, कौन, पुष्पदंत, कौन, पुष्पदंत। तो एक बात याद रखना, जो जैन धर्म है उसके अनुसार जैन धर्म में सबसे महान तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी को बताया गया है। किसको, महावीर स्वामी को बताया गया है, ठीक है। जैन धर्म में नोट पॉइंट लिख लेना जरा आप लोग, नोट पॉइंट। जैन धर्म में सबसे महान तीर्थंकर महावीर स्वामी को बताया गया है, ठीक है। जैन धर्म में सबसे महान तीर्थंकर किसे बताया गया है, तो महावीर स्वामी को बताया गया है। और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, कौन, अंतिम तीर्थंकर अर्थात 24वें तीर्थंकर थे। कितने, 24वें तीर्थंकर थे लालू, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकरों का जिक्र किया गया है लालू। कितने, 24 तीर्थंकरों का जिक्र किया गया है, जिनमें से पहले कौन हो जाएंगे, तो ऋषभदेव जिसको आदिनाथ कहा जाता है, पार्श्वनाथ कौन से हो जाएंगे, 23वें हो जाएंगे, अरष्टनेमी कौन से हो जाएंगे, 22वें हो जाएंगे, और पुष्पदंत कौन से हो जाएंगे, 10वें हो जाएंगे, और 24वें और अंतिम महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म में सबसे महान तीर्थंकर की संज्ञा दी गई है। तो अगर हम लोग और देखते हैं इसमें, तो और हम लोग देख सकते हैं कि जो जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व होता है। लेकिन कहाँ होता है, तो आप लोग बताओगे, वैशाली में। कहाँ, वैशाली के निकट एक कुंडग्राम नामक स्थान है, जो बिहार में पड़ता है। कहाँ पर, बिहार में पड़ता है। वहां पर जन्म होता है महावीर स्वामी का। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, तथा माता का नाम त्रिशला था। क्या था, त्रिशला था। माता का नाम क्या हो जाएगा, त्रिशला हो जाएगा। और इन्होंने शादी भी की, और शादी होने के बाद इनकी पत्नी थी, जिनका नाम क्या हो जाएगा, यशोदा। क्या हो जाएगा, यशोदा इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि महात्माओं को घर से ज्यादा लगाव नहीं होता है, लेकिन आजकल के जो महात्मा हैं उनकी रूपरेखा आप लोग इस दृष्टि से पता लगा सकते हैं कि उन्होंने वनों में ना जाकर के गृह त्याग ना करके भोग विलाप को ग्रहण किया है, और राजनीति में भी उतारा है। आजकल के जो हो जाएंगे तुम्हारे संत जिनको कहा गया है कि उनको एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद उनको द्वेष दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आजकल सब विपरीत चल रहा है लालू, उसके विपरीत चल रहा है। लेकिन महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग दिया, पत्नी बेटा सबको छोड़ दिया, और चले गए जंगल में तपस्या करने, और 12 वर्ष
12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद, घोर तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे बैठे थे, ध्यान लगाए, और उनको उसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती। लागू किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होगी? तो साल वृक्ष के नीचे होगी। कितनी उम्र में इन्होंने घर को छोड़ा? तो 30 वर्ष की आयु में घर को त्यागा, यानी कि 30 और 10 40, यानी कि 42 वर्ष की उम्र में। कितना? 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कितने? 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण उपदेश, सबसे महत्वपूर्ण उपदेश इन्होंने दिया राजगृह में। कहाँ है? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अपना उपदेश दिया जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। जो किसकी? मगध साम्राज्य की राजधानी थी। जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध जो है ना, जो मगध है ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद किसे माना जाएगा? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध साम्राज्य को माना जाएगा, जिसकी राजधानी राजगृह या फिर गिरिव्रज थी। क्या थी? राजगृह या फिर गिरिव्रज क्या थी? इसकी राजधानी थी। क्योंकि जैन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है उसका? भगवती सूत्र। जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। उसमें ये वर्णन किया गया है कि भारत में और भारत के बाहर कुल 16 महाजनपद थे। इसमें से 2 भारत के बाहर, एक अफगानिस्तान में कंबोज, और पाकिस्तान में गांधार। कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर थी, और गंधार जिसकी राजधानी त्रिशला थी। बाकी सभी के सभी भारत में थे, सभी के सभी भारत में हो जाएंगे। और जिनमें से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 8 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ, इधर भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखना, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग बताओगे भगवती सूत्र। कौन सा हो जाएगा? भगवती सूत्र। और बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय, जिसमें से भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। ओके लाल, तो चलो मैं रफ करता हूँ इसको। ओके, समझ में आ गया? आई थिंक अगर आपको समझ में आया है ना लालू, तो एक बार काम करो कि तुम लोग वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और चैनल को अगर नए हो ना चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। क्या देख रहे हो, इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है हमको। ठीक है, चलो मैं रफ करता हूँ। एक क्वेश्चन, और उसमें से आपको इतना सारा कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो आप लोग खुद समझ पा रहे हो कि ये वीडियो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मैं लालू अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, वो आप लोग दिमाग को खोल के सुनिएगा, और उसमें से आपको बहुत सारी जो बातें हो ना, आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि पार्श्वनाथ ये कौन से गुरु थे? तो बताओ, ये 23वें गुरु थे। कौन से?
23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे, 30वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है वो काशी में हुआ था। कहाँ पर? काशी में हुआ था, काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? उग्रसेन जो थे वो इनके पिता थे। कौन थे? पिता थे, पिता थे जो कहाँ के राजा थे? तो काशी के राजा थे। काशी भी एक क्या था? काशी भी एक महाजनपद था। काशी भी क्या था? एक महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। इनका जन्म जो है, इनका जो जन्म है वो 250 वर्ष पहले, महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले इनका जन्म होता है। कौन से गुरु थे? तो 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के। अब मैं कुछ तीर्थंकरों के नाम लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना और इनको याद कर लेना। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर। तो सबसे पहला लिख लीजिए, सबसे पहले तीर्थंकर का क्या नाम हो जाएगा? तो आप लोग बताओ। तो ऋषभ देव। क्या हो जाएगा? ऋषभ देव। ठीक है, इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है, इसे आदिनाथ भी कहा जाता है। जबकि जो दूसरे गुरु थे, जबकि जो दूसरे तुम्हारे गुरु हो जाएंगे, दूसरे गुरु हो जाएंगे जिनका नाम है अजीतनाथ। क्या हो जाएगा? अजीतनाथ। क्या हो जाएगा? अजीतनाथ हो जाएगा, अजीतनाथ हो जाएगा। तीसरे गुरु, एक बार जरा देखना सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। तीसरे गुरु कौन से हो जाएंगे तुम्हारे? तो तीसरे गुरु हैं, उनका नाम हो जाएगा शंभवनाथ। क्या हो जाएगा? शंभवनाथ। क्या हो जाएगा? शंभवनाथ। शंभवनाथ। तीसरे कौन से हो जाएंगे? शंभवनाथ। चौथे कौन से हो जाएंगे? चौथे कौन से हो जाएंगे? चौथे हो जाएंगे अनंतनाथ, या फिर क्या, एक बार जरा, अभिनंदन। क्या हो जाएगा इनका नाम? अभिनंदन। चौथे कौन से हो जाएंगे? अभिनंदन। चौथे कौन से हो जाएंगे? अभिनंदन। ठीक है, अभिनंदन। और पांचवें हो जाएंगे सुमितनाथ। कौन से हो जाएंगे? पांचवें सुमितनाथ। पांचवें कौन से? पांचवें है सुमितनाथ। पांचवें कौन से हैं? सुमितनाथ। इसके बाद हम लोग चलते हैं 10वें। 10वें कौन से हैं? तो यहाँ पर देखो लिखा है पुष्पदंत। कौन से हैं? पुष्पदंत। ये कौन से हैं? तो 10वें तीर्थंकर हैं। अब बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं 22वें की। तो 22वें कौन से हैं? तो 22वें हो जाएंगे अरिष्टनेमी। कौन से? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी कौन से हो जाएंगे? ये 22वें हो जाएंगे। और 23वें कौन से हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। कौन से हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। और 24वें व अंतिम गुरु कौन से हो जाएंगे? तो महावीर स्वामी। कौन से हो जाएंगे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के अनुसार 5 महाव्रतों को अपनाया गया है। 5 महाव्रतों को अपनाया गया है, जिनमें से 4 महाव्रत जो है वो पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए हैं, और 1 महाव्रत जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। तो उनका बात मैं करता हूँ। यहाँ पे देखो 5 महाव्रत जैन धर्म के 5 महाव्रत। सबसे पहला महाव्रत है सत्य। सबसे पहला महाव्रत है सत्य। दूसरा है अहिंसा, सत्य अहिंसा। तीसरा हो जाएगा अस्तेय, अस्तेय। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? अस्तेय। ठीक है, अस्तेय। चौथा हो जाएगा अपरिग्रह, अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह। और 5वां हो जाएगा ब्रह्मचर्य। 5वां कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 5 महाव्रतों का मैंने आपको जिक्र किया। सत्य का मतलब होता है सत्य बोलने। ठीक है, सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अस्तेय का मतलब है झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए,
संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। और ये चारों के चारों किसके द्वारा जोड़े गए हैं, तो चारों के चारों पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए हैं। और जो एक है ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, ये किसके द्वारा है, तो ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो जैन धर्म के अनुसार प्रमुख तीर्थंकर मैंने आपको बता दिए, ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, 10वें पुष्पदंत, 21 और 22वें अरष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। मैंने बताया जैन धर्म के 5 महाव्रत को बताया गया है। पहला कौन सा हो जाएगा, सत्य का मतलब सत्य बोले, दूसरा अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, तीसरा अस्तेय का मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपरिग्रह का मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। और 5वां जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों को बस में करना। पार्श्वनाथ का जन्म जो है वो महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले हुआ था। 23वें तीर्थंकर थे, काशी में जन्म हुआ था। उग्रसेन इनके पिता थे जो काशी के राजा थे, और काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी, जो एक महाजनपद था। ठीक है ना लोग, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा वीडियो। तो आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करना है, बताइए आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपको शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय। जो 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है इसी को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे, और कल एक नए क्वेश्चन के साथ, नई उमंग और नए जोश के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।